मैं भरतपुर में स्थित डीग महल बोल रहा हूं। राजस्थान के डीग शहर में स्थित मैं अपने जल महल के लिए तो प्रसिद्ध हूं ही, लेकिन यहां आपको 10 या 20 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 2200 फव्वारे देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहां आने वाले और होने वाले महोत्सव में अलग अलग रंग भरकर चलाए जाते हैं। मेरे यहां आज भी उस जमाने का गीजर सिस्टम मौजूद है जिससे यहां पानी गर्म किया जाता था। 45 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले मेरे इस महल का पहला भाग जाट शासक बदन सिंह द्वारा सन 1722 में बनवाया गया था और उनके बाद के राजा मेरे विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। सन 1768 में जब महाराज जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले और आगरा के किले पर हमला किया था, तब वो मुगलों से नूरजहां का यह झूला तो जीत कर लाए ही थे, बल्कि ये पूरी इमारत यानी कि नूरजहां के बच्चों का मदरसा भी वहां से टुकड़ों में लेकर आ गए थे, जिसके बाद में यहां लाकर इसे जोड़ा गया। मेरे आज भी वो तोप रखी है जिससे महाराज जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किला पर गोले दागे थे। कहा जाता है इस तोप की धमक इतनी तेज थी कि इसको चलाने वाला सिपाही इसकी बत्ती में आग लगाकर तालाब में कूद जाया करता था, जिससे कि उसे कान के पर्दे ना फटे। मुझ में बनी पानी की टंकी में 6 लाख गैलन पानी इकट्ठा करके रखा जा सकता है, जिसको भरने में उस जमाने में करीब 1.5 महीना लगता था, लेकिन अब इसको 4 से 5 दिनों में भर लिया जाता है। इन सब चीजों के अलावा आपको मेरे यहां महाराज का पर्सनल कॉन्फ्रेंस हॉल भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर वो खास लोगों से मिला करते थे और बाहर बैठकर आम जनता से मिलते थे। यही नहीं बल्कि यहां महाराज का अखाड़ा और एक 400 साल पुराना हनुमान मंदिर भी है, जिसमें लगी मूर्ति हकीक पत्थर से बनाई गई है और ऐसी मूर्ति आपको पूरे देश में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। मैं राजस्थान के भरतपुर से 37 किलोमीटर और आगरा से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूं। आपको बता दूं, मेरी इस जगह को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। यहां स्थित मैं अपने फाउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां कुल मिलाकर 2200 फाउंटेन हैं, जो कि अलग अलग रंग भर के आज भी बिना बिजली के इस्तेमाल के चलाए जाते हैं। मेरे इस महल को सन 1722 में जाट शासक महाराज बदन सिंह ने 45 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बनवाया था और मुझको बनाने के लिए जिस पत्थर का उपयोग किया गया है उसको बलुआ पत्थर कहा जाता है, जो कि पहाड़ी और बरसाती पत्थर होता है। और अगर इस पत्थर को पानी मिलता रहेगा तो इसमें जान बनी रहेगी और पानी न मिलने पर इसमें अपने आप दरारें आने लगती हैं। आप जब भी मेरे से साक्षात्कार होने आएंगे, आपको मेरे सामने एक तालाब दिखेगा। इसको गोपाल सागर कहा जाता है। गोपाल सागर जिसका पानी गुड़गांव की नहर से आता है, और मेरे दूसरी तरफ में जो तालाब है उसका नाम है रूप सागर, जिसके पानी का कनेक्शन अंडरग्राउंड है। मैं महाराज बदन सिंह की राजधानी हुआ करता था। यहां वह सिर्फ सावन और भादों में यानी कि केवल 4 महीने के लिए रहा करते थे। 2 महीने बारिश के मौसम में और 2 महीने गर्मियों में, और बाकी समय वह भरतपुर में रहते थे। मेरे सामने वाले हिस्से को कहा जाता है सावन भवन, जिसमें महाराज सावन में बैठा करते थे। मेरे यहां पर आखिरी शासन सन 1929 में महाराज ब्रजेंद्र सिंह का रहा, जिन्होंने मुझ में फर्नीचर लगवाया था और मेरी खिड़कियों में उस समय पर्दे लग रहे थे। तालाब के पीछे में जो आपको पेड़ नजर आएंगे, वहां 12 एकड़ में फैला महाराजा द्वारा बनाया गया फूलों का बगीचा है। आपको मेरे यहां एक इमारत दिखेगी जिसे गोपाल भवन कहा जाता है। इसके पीछे का हिस्सा 4 मंजिल का है। लेफ्ट और राइट साइड के हिस्से में 2 मंजिल हैं और सामने का हिस्सा 1 मंजिल का है। यह उस समय का गीजर हुआ करता था जिसमें पानी गर्म किया जाता था। यहां बनी भट्टी में कोयले जलाए जाते थे और पाइप से वेस्ट धुआं ऊपर निकाला जाता था, और यहां लगाई गई वाल्व को कंट्रोल करके गर्म पानी जहां भी पहुंचाना होता था पहुंचा दिया जाता था। आगे बढ़ने पर आपको एक झूला दिखेगा। यह कभी नूरजहां का झूला हुआ करता था और इसको महाराज सूरजमल के बेटे महाराज जवाहर सिंह ने सन 1768 में मुगलों से जीतकर दिल्ली से इसको यहां लेकर आए थे। यही नहीं बल्कि वह मुगल बादशाहों का एक पलंग भी लेकर आए थे, जिस पर उनके मृत शरीर को नहलाकर शमशान ले जाया जाता था। यहां पर आपको एक 400 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर भी दिखाई देगा, जो बहुत ही दर्शनीय है। आइए आपको इसके अंदर लिए चलते हैं।
और इसके बारे में जानते हैं। यहां जो हनुमान जी की प्रतिमा है, इसको सिंगल स्टोन से बनाया गया है और इसको बनाने के लिए हकीक पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसको अंगूठियों में पहना जाता है। और बताना चाहूंगा, आपको ऐसी मूर्ति पूरे भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें 5 दर्शन दर्शाए गए हैं। इनके कंधे पर राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं, ऊपर संजीवनी बूटी दिखाई गई है और नीचे पाताल दिखाया गया है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर आए थे तो भरत जी ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया था और यहां नीचे में जो इनके पैर पर काले रंग का जो निशान है, इससे ब्रह्मास्त्र को दर्शाया गया है और यह उनकी नसें दर्शाई गई हैं। जिस तरह से इस प्रतिमा में 5 दर्शन दर्शाए गए हैं। आपको मेरे यहां एक बहुत सुंदर संगमरमर का पत्थर दिखेगा। इसको भी राजा दिल्ली से मुगलों से जीतकर यहां लेकर आए थे। तो पहले मैंने आपको सावन भवन दिखाया और यह सामने जो इमारत आप देख रहे हैं, यह भादो भवन। तो सावन के महीने में राजा यहां बैठा करते थे और भादो यानी कि गर्मियों के मौसम में वह इस भवन में बैठा करते थे। मैं बताना चाहूंगा, मेरे यहां लगे 2200 फव्वारे साल में केवल 2 बार चलाए जाते हैं, एक अमावस्या के समय और दूसरी बार दोज में, यानी कि जब यहां ब्रज महोत्सव का आयोजन होता है। खास तौर पर ये फव्वारे एक ही जगह से जुड़े हुए हैं और ये सभी एक साथ चलते हैं। यहां से 2 किलोमीटर के दायरे में राजा महाराजा के पुराने गड्ढों में भी फव्वारे लगे हुए थे और मेरे इसी महल से वो फव्वारे जुड़े हुए हैं और इन्हीं के साथ वो भी चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाराज जवाहर सिंह ने सन 1768 में दिल्ली के लाल किले पर हमला किया था और उसके बाद उन्होंने आगरा के किले पर हमला किया था। तो ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसको महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली से उखाड़ कर लाए थे, जो कि नूरजहां के बच्चों का मदरसा हुआ करता था। इसको अलग अलग हिस्सों में लाया गया था, जैसे कि सामने वाला दरवाजा उखाड़ा और इस पर नंबर डाल दिए गए। तो इस तरह से इस इमारत के अलग अलग हिस्सों को यहां लाकर बिना चुने या गारे का उपयोग करके जोड़ा गया था। आपको इस इमारत में काले रंग की कीलें दिखाई देंगी। ये एक दूसरे में फंसी हुई हैं, यानी कि है इंटरलॉकिंग के लिए इस्तेमाल की गई थी। इस इमारत का अधिकतर भाग आपको सफेद संगमरमर का दिखाई देगा और इसकी दीवारें आपको खूबसूरत कलाकारी से भरी हुई दिखाई देंगी। इस इमारत को कहा जाता है सूरज भवन और सामने जो इमारत आप देख रहे हैं, उसको कहा जाता है हरदेव भवन। इस हरदेव भवन का पहला हिस्सा और डीग का किला महाराजा बदन सिंह ने सन 1722 में बनवाया था। अपनी रियासत को संभालने के लिए महाराज कुछ समय यहां रहा करते थे। बाद में हरदेव भवन उन्होंने अपनी दासियों को दे दिया था और उनके सारे कार्यक्रम यहीं पर आयोजित किए जाते थे। आगे चलने पर आपको एक और इमारत दिखाई देगी। इसकी छत पर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक पानी का टांका बना हुआ है, जिसमें 6 लाख गैलन पानी इकट्ठा करके रखा जाता है। इसकी दीवारों में छेद किए गए हैं और हर छेद के नीचे 3 छेद और हैं, जो हाई और लो प्रेशर मेंटेन करने का काम करते हैं। पानी भरने से पहले इन छेदों को लकड़ी की डांट से बंद कर दिया जाता है और फिर मोटर का इस्तेमाल करके इसमें पानी भरा जाता है। इसके चारों कोनों पर कुएं बने हुए हैं और नीचे ढलान नुमा कच्चे रास्ते बने हैं। उस समय इसमें पानी भरने में लगभग 1.5 महीना लगा करता था, लेकिन अब क्योंकि यह वाटर वर्क सप्लाई देता है तो यह 4 से 5 दिन में पूरा भर जाता है। यहां लगे फव्वारे का कनेक्शन नंबरों से किया जाता है, तो किसी छेद से 1 फव्वारा जुड़ा है तो किसी से 10 फव्वारे जुड़े हैं और किसी से 5। इसमें पानी भरने के बाद सूती कपड़े के अलग अलग टुकड़े काट के अलग अलग रंगों की पोटली तैयार की जाती है। पोटली तैयार करने के बाद इसमें 10 से 12 लोगों को एक साथ उन पोटलियों के साथ तैरने के लिए उतारा जाता है। उसके बाद वह लोग लकड़ी की डांट को निकालते हैं और 1 फुट अंदर लगी अष्ट धातु की जाली पर इन पोटलियों को मलते थे और इस तरह से यहां लगे फव्वारों में से अलग अलग रंगों का पानी निकलने लगता था। और ब्रज महोत्सव के दौरान इन रंग बिरंगे फव्वारों को देखने हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं। आगे आपको किशन भवन दिखेगा, जो कि महाराज का पर्सनल कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था। इसमें वह अपने खास लोगों से भेंट किया करते थे। बाहर आपको जो चौकी नजर आ रही है, यहां पर अपनी चेयर पर बैठकर वह आम जनता से मिलकर उनकी परेशानियां सुना करते थे और उनका समाधान किया करते थे। यहां जो आपको हुक्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें गर्मी के समय तंबू यानी कि टेंट्स लगा दिए जाते थे, जिससे कि
आम जनता को बैठने में कोई तकलीफ ना हो। मेरे यहां कुल मिलाकर 13 राजाओं ने शासन किया था, जो कि जाट शासक थे। और आश्चर्य की बात यह है, किसी संत ने यह पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आप 13 पीढ़ी तक शासन कर पाएंगे। इसलिए किशन भवन के सामने ये 13 फव्वारे लगा दिए गए थे। इस किशन भवन के अंदर में सभी 13 राजाओं की फोटो लगाई गई है, यह जो आप आज भी देख सकते हैं। आगे चलकर आपको केशव भवन दिखता है। इसको कमल बुज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको कमल की आकृति देकर बनाया गया है। इस इमारत को बारादरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये सारे पिलर्स जो आप देखेंगे ये अंदर से खोखले हैं और इनमें अष्टधातु की मोटी मोटी लाइंस डाली गई हैं। यहाँ आपको बीच में और किनारे पर कुल मिलाकर लगभग 350 फव्वारे देखने के लिए मिल जाएंगे। जब सावन भादों में यहाँ महाराज बैठा करते थे तो पानी के टांके से पानी को प्रेशर से छोड़ा जाता था और इन पिलर्स में से ऐसी आवाजें आती थी जैसे कि सावन भादों में बादल गरज रहे हों। जब ये फव्वारे चलते थे तो इनमें रंगीन पर्दे बन जाया करते थे और किसी को यह मालूम नहीं चलता था कि अंदर महाराज के साथ कौन बैठा है। इसके सामने आपको एक तालाब दिखाई देगा। इस सामने वाले तालाब को कहा जाता है रूपसागर। और सामने में जो महल आपको दिखेगा वो है शीश महल, जो कि 1722 में महाराज बदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। सामने डीग का किला है, जिसका अधिकतर भाग अब खंडहर हो चुका है। राजा महाराजाओं के समय में इस किले में उनकी सेना रहा करती थी। इसके ऊपर एक तोप रखी हुई है जिसको कहा जाता है लाखा तोप, जिससे महाराज जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले को तोड़ने के लिए 2 गोले दागे थे। बताया जाता कि जब इस तोप से गोले दागे गए थे तो जिन माता बहनों के पेट में गर्भ थे उन सभी का गर्भपात हो गया था और कई माताओं के बच्चे 2 महीने पहले ही जन्म ले गए थे और कई लोग बहरे हो गए थे। इसकी धमक इतनी तेज थी कि सिपाही बत्ती में आग लगाकर पानी में कूद गए थे जिससे कि वो बहरे न हो जाएं। आगे चलकर आपको एक इमारत दिखेगी। यह महाराज का अखाड़ा यानी कि रेसलिंग हॉल हुआ करता था, जिसमें वह खुद तो कुश्ती लड़ाई करते थे, साथ ही पहलवानों को भी तैयार किया करते थे। कुश्ती करने के बाद वह यहां बने इस स्विमिंग पूल में तैरा करते थे। पुल का जब भी पानी खाली करना होता था तो नीचे में बनी नाली से लॉक हटा दिया जाता था। इसमें जो काले रंग की पत्तियां लगी हुई हैं ये भी फुआरे ही हुआ करते थे और इन्हीं से इस स्विमिंग पूल में पानी भरा जाता था। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल यहाँ के राजा महाराज विश्वेंद्र सिंह हैं और उनके बेटे हैं कुंवर अनिरुद्ध सिंह। तो ये था मेरे इस खूबसूरत महल का इतिहास और जानकारी और मुझसे जुड़े कुछ रोचक ऐतिहासिक तथ्य। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसे साझा करने में बिल्कुल भी कंजूसी न कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।